ये देखिए आज बेटा हम फुल बैक कॉमिंग बताएंगे। हमने सिर्फ 3 इंच का पार्ट फ्रंट से निकाल दिया, कोई भी स्टाइल देने के लिए हमने ये निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए क्राउन से हम क्या करेंगे, हमने जब हाफ बैक कॉमिंग करते हैं तो हम आर्च के डायरेक्शन से सी फॉर्म में लेते थे ना, ये हमारी सिंपल माउंटेन बैक कॉमिंग भी कहलाती है, ठीक है, हाफ बैक कॉमिंग भी कहलाती है। लेकिन आज हम फुल बैक कॉमिंग सीखेंगे, जिसके लिए हमें आर्च की ही डायरेक्शन से लेना होगा, लेकिन अब हमें स्ट्रेट लेना होगा, सीधा लेना होगा। ऐसे सीधा निकाला बिल्कुल, ठीक है, और इधर से आर्च की डायरेक्शन से भी सीधा निकालेंगे। ये देखिए अब ये हो जाता हमारा, और हमने बैक से भी सीधा निकाला, सही है। दोनों साइड से भी सीधा निकालेंगे और क्राउन से भी सीधा निकालेंगे, तो ये कहलाता है बॉक्स सेक्शन। ये पूरा बॉक्स बन गया हमारा बॉक्स सेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये हम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बैक कॉमिंग कर रहे हैं बेटा, हम ब्राइडल के लिए जो बैक कॉमिंग करते हैं ये वो है। अब हमने ये देखिए सारे वालों को फिनिशिंग से अच्छे से कंगा करके इसको हमने इस तरह रख लिया। अब हम ये देखिए फिनिशिंग देख रहे हैं आप लोग पार्टीशन की। अब हम बैक से शुरू करेंगे बैक कॉमिंग करना। 1 इंच के बाल निकालेंगे बेटा, ये देखो, और बाकी बालों को पकड़ा। ये देखिए 1 इंच के बाल मैंने उठाए, इस तरह भी रख सकते हो, और फ्रंट पे लाके रखोगे तो मैंने आपको जो टेक्निक बताई है ये बहुत बेस्ट टेक्निक है। इस तरह रखोगे तो बहुत अच्छी बैक कॉमिंग और हाइट पे आएगी। टेलकॉम को ऐसे पकड़ के फर्स्ट लेयर हम जड़ से लगाएंगे। बाज बच्चियां आप लोग यहाँ से कर रहे हो, नहीं बेटा यहाँ से बैक कॉमिंग करोगे तो उलझ जाती है और बड़ी बड़ी बैक कॉमिंग आती है, सही नहीं होती। टाइट करना है, बता रहे, ये देखो ऐसे पकड़ा, 4 इंच के फासले से फर्स्ट लेयर जड़ से लगाएंगे, सिर्फ यहाँ से नीचे नीचे। ये देखो अब मैंने जब नीचे टाइट करूंगी तो ये भी हाथ टाइट होगा, दोनों हाथ टाइट होंगे। अब ये ऊपर से ला रही हूँ लूज, नीचे आके टाइट हो गया, सही है। इस तरीके से फर्स्ट लेयर हो गई मेरी। अच्छा, जितना हमारे ये अगर ज्यादा हेयर है तो हम 3 पार्ट में भी कर लेंगे, 2 पार्ट में भी कर लेंगे, जिस तरह ज्यादा बाल होंगे उतनी लेयर्स में हम ये काम करेंगे। अगेन मैंने देखो 1 इंच के बाल लिए, पकड़ना बेटा, इसको पकड़ा इस तरीके से और बैक कॉमिंग करेंगे, बैक बैक। देखो सीधी सीधी बैक कॉमिंग कर रही हूँ, सब तरफ से हो रही है, ठीक है। ये देखो अब हम ये जो आखिरी लेयर होती है बेटा, इसको हम फिनिशिंग के लेयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें थोड़ी सी बैक कॉमिंग देनी होती है, ज्यादा नहीं। फर्स्ट लेयर पे आखिरी जो लेयर होती है उसमें थोड़ी सी देनी होती है, ताकि यहाँ से इस तरह स्ट्रेट लुक आए, सीधा आए। स्प्रे दीजिए, साथ साथ भी स्प्रे लगा सकते हो, और सारी बैक कॉमिंग करने के बाद इस तरीके से भी आप हेयर स्प्रे लगा सकते हो। अब क्या करेंगे, हम इन सारी लेयर्स को उठाएंगे बेटा, और हम आप लोग क्या करते हो, ऐसा कर लेते हो इस तरीके से। ये क्या होता है, सारी बैक कॉमिंग पीछे चली जाती है। अब देखो टेक्निक क्या है, ये आपने सारे बालों को ऐसे लिया फ्रंट पे, ये देखो मैं फिनिशिंग करते हुए ला रही हूँ, कंघा मेरा बार बार चल रहा है, ऐसे लाई, बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ा। अब जितनी बैक कॉमिंग है उसके सेंटर में टेल रख के ये टर्न कर दूंगी, देखो कितनी आगे आ रही है बैक कॉमिंग, और अब दबाऊंगी भी ना तो ये दबेगी नहीं बैक कॉमिंग, इतनी टाइट बैक कॉमिंग है। अब इस तरह करके अब हम क्या करेंगे, सेक्शन के लिए, ये वाला जो सेक्शन के लिए होता है लॉन्ग के लिए, ठीक है। इससे हमने क्या करना है, सिर्फ लॉक करना है इन लेयर्स को, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बाल पिन नहीं लगा रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे फुल बैक कॉमिंग के लिए, अब हमने ये कान की सीध से इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट उठाए बाल, ठीक है, इस साइड वालों को। अच्छा ये टेक्निक देखना, अब ये देखिए मैंने फ्रंट बीच वाले बालों को बेटा लॉक कर दिया स्टील वाले क्लिप से, और अब साइड के बालों को इसी कान के सीध से इसी डायरेक्शन में उठाऊंगी। अच्छा हाथ की डायरेक्शन देखिएगा, मेरी कान के सीधे पकड़ी हुई हूँ, यानी कि यहाँ से भी मैं 90 डिग्री पे पकड़ी हुई हूँ, और बैक कॉमिंग करते हुए मेरी हाथ की डायरेक्शन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये देखो इधर था, करते करते बैक कॉमिंग साथ साथ हाथ की डायरेक्शन भी सीधा ऊपर 90 डिग्री पे आ गई। वजह क्या है कि अगर हम इसको अलग अलग करके बैक कॉमिंग और ऐसे मिलाते बेटा तो ये कभी भी मर्च नहीं होता, बीच में गैप आ जाता है, जो अक्सर कहते हैं हमारी बैक कॉमिंग फट जाती है। तो अगर हम इस तरीके से ऊपर ला के और मर्च करेंगे तो बहुत अच्छी मर्च हो जाएगी, सही है। ये देखो ऐसे पकड़ा, ये बैक कॉमिंग करते हुए हम ऊपर की जानिब आते हैं, ठीक है। हेयर स्प्रे
अब हम थोड़ा फ्रंट पे आके काम करेंगे इस तरीके से, ठीक है। कैसे पकड़ना बेटा, ये देखो ऐसे पकड़ेंगे, थंब मेरा अंदर की जानिब, फिंगर मेरी ऊपर की जानिब, ये देखो ऐसे रखा और कर दें। थोड़ा सा, ये देखिए। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिलाऊंगी। कभी भी नहीं फटेगी, ना कोई शिकायत आएगी आपके पास, और बहुत आसानी से ये देखें काम हो जाएगा हमारा। बाल पेन दीजिए, ये देखिए सादी। ये पिन है, कभी भी यूज नहीं करना। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी पिन है ना, पिन छोटी यूज करोगे। हम इसी डायरेक्शन में निकालेंगे सारे बाल। दोबारा से देख लो, ऐसे पकड़ा मैंने, और बैक कॉमिंग करते हुए हम यहां से नहीं कर रही हूं, ऊपर से बैक कॉमिंग, बिल्कुल नीचे नीचे से तीन इंच से करके, और ये देखिए इन दोनों को मर्ज कर रही हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हेयर स्प्रे लगाएंगे फासले से। अच्छा, स्प्रे लगाने की भी देखो टेक्निक होती है। हवा में ऐसे ऐसे नहीं उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। मेरी भी आदत है घिसने की, लेकिन ऐसे ऐसे करना, ठीक है। अब क्या करूंगी, क्लिप निकाल दूंगी मैं, ये वाला देखो क्लिप अब मैंने निकाला। अगर मैं यहाँ बाल पिन लगा देती ना बेटा, और इन दोनों को मिलाने की कोशिश करती, तो ये कभी भी नहीं मिलते, क्योंकि लॉक लग गया है। अब उसमें कंगा कैसे होता, तो ये लगा दिया करो, पिनों की भी बचत हो जाएगी और काम में भी आसानी हो जाएगी। ये लिया, थंब अंदर रखा बेटा, फिंगर ऊपर, और इन दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे इस तरह। जोर नहीं लगाना है, पीछे नहीं धकेलना है। नींद आ रही है इनको, लग रहा है। पंखा खोल दो। ये देखिए इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया। अच्छा, स्टाइलिंग हमेशा मिरर के आगे किया करो, शीशे के आगे, ताकि हमें बैलेंस अनबैलेंस का अंदाजा हो। बॉब पिन नहीं, सादी पिन लगती है। मुझे तो दिख नहीं रहा, बैलेंस से पता नहीं दिख रहा है। सही है, ये देखो 2 पिनों में काम हो गया है। ज्यादा पिनें भी नहीं लगाई है मैंने, ये देखो। अब स्टाइलिंग करनी हो